गजवाए हिंद पर जो देवबंद का भी फतवा आया है, दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा आया है, उस फतवे के बारे में हम दारुल उलूम के मौलानाओं से बात करने के लिए हम जो है देवबंद जा रहे थे। लेकिन उन कट्टरपंथी मौलानाओं के जो शिष्य हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर माहौल ख़राब करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस प्रशासन को ये लगा कि हमारे वहाँ से जाने से माहौल बिगड़ेगा। तो इन्होंने मेरठ पुलिस ने हमें वहाँ जाने से रोक दिया है और यहाँ बैठा रखा है। तो आगे पुलिस का क्या कहना? और देखिए, पुलिस का कहना कुछ नहीं, अभी तो पुलिस वाले कुछ कह नहीं रहे, अभी तो हमें बैठा रखा है। अब जो ये चाहे जेल भेजें या वापस, जो इनकी मर्जी हो वो अलग बात है, लेकिन ये अलोकतांत्रिक है। हम केवल वहाँ शांति प्रिय ढंग से बात करने जा रहे थे, लेकिन इसमें पुलिस की गलती मैं नहीं मानता, पुलिस प्रशासन की गलती नहीं मानता। मौलानाओं ने माहौल बिगाड़ा सोशल मीडिया पर, जिससे पुलिस को मुझे रोकना पड़ा। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम इस्लाम पर बात करना चाहते हैं तो मौलाना डर क्यों जाते हैं, घबरा क्यों जाते हैं? ऐसा क्या है जिसे वो छुपाना चाहते हैं? उन्होंने खुद ही घोषित किया है कि भाई इस्लामिक दृष्टि से गजवाए हिंद बिल्कुल सही है। अगर सही है तो भाई इसमें हमें बात कर लो, हमें समझा दो ये क्या है, हम अपने लोगों को समझा दें। स्वामी जी, गजवाए हिंद का मतलब क्या है? गजवाए हिंद का मतलब ये है हिंदुस्तान को काफिरों से, मुशरिकों से विहीन करना, यहाँ की सारी औरतों को आपस में बांट लेना, सारी जनसंपत्ति पर कब्जा करना, सारे मठ मंदिरों को तोड़ देना, ये है गजवाए हिंद। गजवा का अर्थ ये होता है कि जिस भी धरती पर गजवा होता है, गजवा एक लड़ाई है मोहम्मद के आदेश पर, होली वार ऑफ इस्लाम। होली वार ऑफ इस्लाम जहाँ होती है वहाँ ये सारे काफिरों को मार देते हैं, मुशरिकों को मार देते हैं, उनकी धन संपत्ति को लूट लेते हैं, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को अपना गुलाम बना लेते हैं। आज तक दुनिया में गजवा का एक भी अपवाद नहीं है, जहां भी गजवा हुआ है उन्होंने यही किया है। अब ये कह रहे हैं कि इन्हें गजवाए हिंद हिंदुस्तान में मुकम्मल करना है। तो अगर इन्हें गजवाए हिंद हिंदुस्तान में मुकम्मल करना है तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ हम सबको ये मारेंगे। गजवाए हिंद पर जो देवबंद का भी फतवा आया है, दारुल उलूम देवबंद का जो फतवा आया है, उस फतवे के बारे में हम दारुल उलूम के मौलानाओं से बात करने के लिए हम जो है देवबंद जा रहे थे। लेकिन उन कट्टरपंथी मौलानाओं के जो शिष्य हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर माहौल ख़राब करना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस प्रशासन को ये लगा कि हमारे वहाँ से जाने से माहौल बिगड़ेगा। तो इन्होंने मेरठ पुलिस ने हमें वहाँ जाने से रोक दिया है और यहाँ बैठा रखा है। तो आगे पुलिस का क्या कहना? और देखिए, पुलिस का कहना कुछ नहीं, अभी तो पुलिस वाले कुछ कह नहीं रहे, अभी तो हमें बैठा रखा है। अब जो ये चाहे जेल भेजें या वापस, जो इनकी मर्जी हो वो अलग बात है, लेकिन ये अलोकतांत्रिक है। हम केवल वहाँ शांति प्रिय ढंग से बात करने जा रहे थे, लेकिन इसमें पुलिस की गलती मैं नहीं मानता, पुलिस प्रशासन की गलती नहीं मानता। मौलानाओं ने माहौल बिगाड़ा सोशल मीडिया पर, जिससे पुलिस को मुझे रोकना पड़ा। तो ये मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम इस्लाम पर बात करना चाहते हैं तो मौलाना डर क्यों जाते हैं, घबरा क्यों जाते हैं? ऐसा क्या है जिसे वो छुपाना चाहते हैं? उन्होंने खुद ही घोषित किया है कि भाई इस्लामिक दृष्टि से गजवाए हिंद बिल्कुल सही है। अगर सही है तो भाई इसमें हमें बात कर लो, हमें समझा दो ये क्या है, हम अपने लोगों को समझा दें। स्वामी जी, गजवाए हिंद का मतलब क्या है? गजवाए हिंद का मतलब ये है हिंदुस्तान को काफिरों से, मुशरिकों से विहीन करना, यहाँ की सारी औरतों को आपस में बांट लेना, सारी जनसंपत्ति पर कब्जा करना, सारे मठ मंदिरों को तोड़ देना, ये है गजवाए हिंद। गजवा का अर्थ ये होता है कि जिस भी धरती पर गजवा होता है, गजवा एक लड़ाई है मोहम्मद के आदेश पर, होली वार ऑफ इस्लाम। होली वार ऑफ इस्लाम जहाँ होती है वहाँ ये सारे काफिरों को मार देते हैं, मुशरिकों को मार देते हैं, उनकी धन संपत्ति को लूट लेते हैं, उनकी औरतों को, उनके बच्चों को अपना गुलाम बना लेते हैं। आज तक दुनिया में गजवा का एक भी अपवाद नहीं है, जहां भी गजवा हुआ है उन्होंने यही किया है। अब ये कह रहे हैं कि इन्हें गजवाए हिंद हिंदुस्तान में मुकम्मल करना है। तो अगर इन्हें गजवाए हिंद हिंदुस्तान में मुकम्मल करना है तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ हम सबको ये मारेंगे।